नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आपको भी लगता होगा कि जिंदगी सीधे साधे जीने में मजा नहीं, जिंदगी में थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। ये बातें सभी सोचते हैं लेकिन सब कर नहीं पाते हैं। लेकिन अपने खेसारी भैया ने कर दिखाया है। मतलब बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। वैसे तो भोजपुरी की अधिकतर फिल्में या यूँ कहो तो भोजपुरी की सभी फिल्में लव स्टोरी ही होती है। लेकिन खेसारी लाल की एक फिल्म आई है, फिल्म का नाम है तेरे नैना मेरे नैना, जिसका ट्रेलर आ चुका है। ये फिल्म लव स्टोरी है लेकिन इसमें थोड़ी अलग वैरायटी है, इसीलिए मैंने बोला था खेसारी भैया ने कर दिखाया। दोस्तों ट्रेलर देख के ही पता चल जाएगा कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी है। हाँ, ये और बात है लव स्टोरी है या फिर हवस है, ये तो पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। सही बात। दोस्तों ट्रेलर देख के ये जरूर पता चल जा रहा है कि फिल्म पूरी की पूरी लव स्टोरी, सैड लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं चल रहा है। और ये ट्रेलर की अच्छी बातें हैं क्योंकि सस्पेंस नाम की भी कोई चीज रहनी चाहिए, वरना फिल्म देखने में मजा ही नहीं आता है। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बोल्ड सीन वाले गाने से, और लगभग ट्रेलर में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं। वही बात करते हैं फिल्म में कोई विलन्स की, तो दोस्तों वैसे तो मेल विलन कोई है नहीं। हाँ, इसमें कुछ जादू टोना दिखाया गया है, हो सके जो साध्वी जो जादू टोना कर रही है फिल्म की विलन वही हो। दोस्तों ट्रेलर से ये तनिक भी पता नहीं चल पा रहा है कि खेसारी लाल शुरू से अंधे हैं या, लेकिन एक जगह जहाँ पे लड़की आती है और पूरे अपने कपड़े उतारती है वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ, वहाँ पे खेसारी लाल कुछ देख रहे होते हैं, मतलब कि वो अंधा नहीं है। जहाँ तक विलन की बात है दोस्तों, तो बिना विलन का कोई फिल्म होता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, मेल या फीमेल, विलन तो होगा ही फिल्म में। अब बात कर लेते हैं फिल्म के गानों की। ट्रेलर में जितने 2-3 गाने दिखाए गए हैं सभी अवधी लैंग्वेज में है, तो हो सके आप अगर भोजपुरी गाने सुनने के आदी हो और भोजपुरी गाने सुनने में आपको मजा आता हो तो ये गाना आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन गाना और म्यूजिक फिल्म का वो ठीक ठाक है। दोस्तों फिल्म में एक कुत्ता भी है, और कुत्ता का क्या सीन है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आई थिंक हीरो और हीरोइन के बाद उसी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो फिल्म में, और अगर ऐसा होता है और अगर सही फिल्माया जाता है तो फिर तेरी मेहरबानियाँ तो आप लोगों ने सब देख ही रखा है। पूरी फिल्म अवधी लैंग्वेज में है, वो भोजपुरी बोल के प्रमोट किया जा रहा है लेकिन ये अवधी लैंग्वेज में फिल्म है, तो कई जगह आप लोग को खेसारी लाल का थोड़ा डायलॉग अटपटा लग सकता है। बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग की, तो सबने ठीक ठाक एक्टिंग करा है, और स्पेशल खेसारी लाल तो फिल्म में मेहनत करते ही हैं। भले वो एक्टिंग सीख के नहीं आए हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने अभी फिल्म करते करते सीखा है और अच्छा करते हैं। मतलब 2-3 भोजपुरी के एक्टर्स हैं जैसे निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, तो इन सब में ये भी शामिल है। अच्छा करते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं, और इस फिल्म में भी उन्होंने अपना एफर्ट अच्छा दिखाया है। बात करते हैं फिल्म को देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों वैसे तो फिल्म का कहानी कुछ भी नया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग हट के लग रहा है लव स्टोरी में ही। अगर आपको देखना हो देख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ट्रेलर में जैसा सीन दिखाया गया है तो आप लोग फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत जाना देखने, क्योंकि हो सकता है कभी भी आपके ऊपर लात जूते पड़ सकते हैं, क्योंकि वैसा सीन ट्रेलर से ही दिख रहा है, तो फिल्म में कहीं उससे ज़्यादा ही हो। तो मैं सजेस्ट करता हूँ फिल्म देखने जाए तो अकेले जाएं। दोस्तों बात करते हैं फिल्म के स्टार कास्ट की। फिल्म में खेसारी लाल, खुशबू शर्मा, कामाक्षी ठाकुर जैसे कलाकारों ने काम किया है। फिल्म में गाने और म्यूजिक दिए हैं सनी, कृष्णा बेदर्दी और ओम झा ने। तो बस इस वीडियो में इतना है, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।